दोस्तों, क्या कोई जीव मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत अजीब और बहुत हैरतअंगेज है, लेकिन इसका जवाब है हाँ। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही जीवों के बारे में बताएंगे जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। अभी तो आप हैरत में हैं, लेकिन इन तथ्यों को और इन फैक्ट्स को जानने के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ, ऐसे जीव हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। दुनिया में जो भी पैदा हुआ है, एक दिन उसकी मौत भी जरूर होती है और यही प्रकृति का नियम है दोस्तों। लेकिन बहुत से इंसान मरना नहीं चाहते और अमर होना चाहते हैं। इसके लिए बहुत से वैज्ञानिक शोध भी किए जा रहे हैं। इंसानों ने वैसे तो ऐसे बहुत से इलाज ढूंढ लिए हैं जिससे कि वे बहुत सी जानलेवा बीमारियों से भी बच जाते हैं, पर इंसानों को अमर होने का परीक्षण अभी तक सफल नहीं हो पाया है। पर दुनिया में ऐसे भी बहुत से जीव हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं और कुछ तो लगभग अमर ही हैं। और यह उन जीवों में से किसी वैज्ञानिक परीक्षण से नहीं, बल्कि यह इन्हें प्रकृति से मिला वरदान है। ऐसी ही कुछ जीवों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है चिकन। अब आप सोच रहे होंगे चिकन जिंदा कैसे रह सकता है? तो अगर आप किसी भी कसाई के पास पहुंचेंगे कि क्या कभी मुर्गे को काटने के बाद भी वो जिंदा रहता है, तो उनका जवाब होगा हाँ। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि मुर्गियों का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम्स हम इंसानों से बहुत अलग होता है। इंसान के पूरे शरीर को काबू करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन मुर्गियों में यह काम उनके शरीर में फैले ब्रेन स्टेम सेल्स करती है, जिस कारण उनका सर कट जाने पर भी उनका ब्रेन स्टेम सेल्स उनके शरीर को काबू करते हैं और वे चल पाते हैं। हालांकि हर मुर्गियां सिर कटने पर जिंदा नहीं रहती। ऐसा तभी होता है जब मुर्गियों का सिर काटते समय उनकी जुगुलर वेन नहीं कट पाती है। इस नस की वजह से ऑक्सीजन रहित खून शरीर में प्रसारित हो पाता है। हालांकि ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब सिर कटने पर भी मुर्गी जिंदा रह पाती है, और अगर कोई जिंदा भी रहती है तो सिर ना होने के कारण कुछ ही दिनों में भूख प्यास की वजह से उसकी मौत हो जाती है। माइक द हेडलेस चिकन नाम का मुर्गा मुर्गियों के सर कटने के बाद भी जिंदा रहने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि सर कटने के 18 महीनों तक जिंदा रहा और बिना सर के इसे इंजेक्शन से खाना और पानी पिलाया जाता था, जिस वजह से इतने लंबे समय तक जीवित रह पाया। नंबर 2 पर है स्नेक्स। अगर आप सोचते हैं कि सांप का सर अलग करने से ये मर जाएगा, तो आप इसे जैसे चाहे पकड़ सकते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सांप का सर अलग कर देने के बाद भी इसका कटा हुआ सर लगभग 1 घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर उस पर निकाल सकता है। ऐसा ही एक मामला 2013 में फोशन ग्वांगडोंग चीन के एक रेस्टोरेंट में हुआ था, जब पेंगफेन नाम का बावर्ची कोबरा सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे पका रहा था, लेकिन सांप के कटे हुए सर ने उसे काट लिया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि सांप का सर कट जाने के बाद भी आसपास की गर्मी को वो महसूस कर सकते हैं, और जब कुछ चीज उसके बिल्कुल करीब आ जाए तो वह महसूस करके उस पर हमला कर देती है। नंबर 3 पर है बीस। मधुमक्खियां मरने के बाद भी जिंदा तो नहीं रहती, लेकिन मरे होने के बाद भी यह डंक मार सकती हैं, इसीलिए ये इस सूची में है। मरी हुई मधुमक्खियां उड़कर किसी को डंक नहीं मारती, बल्कि अगर कोई मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने जाता है तो यह डंक मार देती है और अपना सारा जहर शिकारी के शरीर में डाल देती है। मधुमक्खियों के डंक स्टिंगर को जहर और जहर निकालने वाली मांसपेशियां दोनों ही होती हैं, इसलिए इसके डंक को दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि जब मधुमक्खी मर जाती है तो डंक शरीर का इकलौता हिस्सा होता है जो काम कर रहा होता है, इसलिए मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने से पहले एक बार जरूर जांच लें। नंबर 4 पर है कॉकरोच। हर घर में ये कॉकरोच तो होते ही हैं। कॉकरोच भले ही बहुत छोटे से दिखने वाले जीव हों, लेकिन इनकी त्वचा या खाल इतनी मजबूत होती है कि ये परमाणु बम से विस्फोट से भी बच सकते हैं। इनकी शरीर की बनावट ऐसी होती है कि इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये सांस लेने के लिए करते हैं। बाकी के जीवों की तरह ये सिर्फ सिर से ही सांस नहीं लेते, बल्कि पूरे शरीर से सांस लेते हैं। इसलिए अगर इनके सिर को काट दिया जाए तो भी ये 7 से 10 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। 7 से 10 दिनों बाद इसकी मौत प्यास की वजह से हो जाती है। कॉकरोच का एक और रोचक तथ्य ये भी है कि ये बिना कुछ खाए महीनों तक जिंदा रह सकता है। नंबर 5 पर है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जापान और कोरिया जैसे एशियाई देशों में खाए जाने वाले मुख्य डिशों में से एक है, और आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें टेबल में खाने के लिए रखे ऑक्टोपस हिल रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस के हर एक पैर में 40,000 के करीब न्यूरॉन्स होते हैं जो दिमाग की तरह काम करते हैं। यानी ऑक्टोपस के हर एक पैर में खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है, जिन्हें हमेशा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब इसके पैर को काट दिया जाता है तो वह खुद हिलने लगता है, और जब ऑक्टोपस मर जाता है तो भी इसके पैर इसके शरीर को कुछ दूर तक ले जाते हैं, जब तक कि इसके सभी सेल्स मर नहीं जाते। नंबर 6 पर है सैलामेंडर एंड एक्सोलोटल। सुनने में अजीब है, लेकिन ये भी एक ऐसा जीव है जिसमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। ये अपने टूटे हुए पूंछ को फिर से पैदा कर सकती है।
और नया पूंछ भी बिल्कुल पुराने पूंछ की तरह ही काम करता है। ऐसा इनमें पाए जाने वाले खास तरह के प्रोटीन की वजह से होता है, जो कि पुराने सेल्स की तरह नए सेल्स बनाने में मदद करते हैं। ऐसा प्रोटीन इंसानों में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे अंगों को दोबारा पैदा करने में तो नहीं, लेकिन हमारे घाव चोट को भरने में मदद करते हैं। इसके अलावा एक्सोलोटल, जो कि सैलामेंडर की ही प्रजाति है, लेकिन इसकी अंग को दोबारा पैदा करने की क्षमता सैलामेंडर से भी अच्छी होती है। ये सिर्फ पूंछ ही नहीं बल्कि अपने चारों पैर, अंडाशय, दिमाग और भी शरीर के बहुत से हिस्सों को दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा उनमें मौजूद खास तरह की त्वचा के कारण होता है, जिसे वाउंड इपिथेलियम कहा जाता है, और ये नए सेल्स का निर्माण करती है, जिसे ब्लास्टेमा कहा जाता है। नंबर 7 पर है अलास्कन वुड फ्रॉग। अलास्कन वुड फ्रॉग मेंढकों की ऐसी प्रजाति है जिन्हें प्रकृति से एक अनोखी शक्ति मिली है, और शक्ति ये है कि जब अलास्का के जंगलों में सर्दियों में तापमान -20 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो ये मेंढक हर साल सितंबर में अपने आप को 80% बर्फ में जमा देते हैं। ये इस तरह जम जाते हैं कि कोई इनके पैरों को हिलाएगा तो वो टूट भी सकते हैं। इस दौरान यह मेंढक सांस लेना बंद कर देते हैं, इनका दिल काम करना बंद कर देता है और शरीर में रक्त प्रवाहित होना बंद हो जाता है। वैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो ये मेंढक मर चुके होते हैं, क्योंकि इनके शरीर के प्रमुख अंग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये अलास्कन वुड फ्रॉग ये सब सिर्फ खुद को ठंड से, मौसम से बचाने के लिए करते हैं, जिसे शीत निद्रा, हाइबरनेशन भी कहते हैं। और 7 महीनों तक खुद को जमाए रखने के बाद गर्मियों में जब इसके शरीर से बर्फ पिघल जाता है, तो फिर से इसके अंग काम करने लगते हैं और ये फिर से अगली सर्दी आने तक साधारण जिंदगी जीने लगते हैं। नंबर 8 पर है लोबस्टर्स। पानी में पाया जाने वाला ऐसा जीव है जिसकी उम्र की किसी भी सीमा को ज्ञात करना मुश्किल है। इसकी उम्र की सीमा कुछ नहीं होती और ये कभी बूढ़ा नहीं होता, बल्कि ये उम्र के साथ बढ़ता ही जाता है और अधिक ताकतवर होता है। लॉबस्टर के बूढ़े ना होने का कारण उनमें पाए जाने वाला खास तरह का एंजाइम होता है, जिसे टेलोमेरस कहा जाता है, जो कि समय समय पर इनके डीएनए को ठीक करता है। हालांकि लॉबस्टर अमर नहीं होते हैं और इनकी मौत भी होती है, लेकिन बाकी जीवों की तरह ये बुढ़ापे के कारण नहीं मरते, जिसे वैज्ञानिक भाषा में बायोलॉजिकल इमॉर्टलिटी कहा जाता है। प्राकृतिक आपदा, बीमारी या किसी का शिकार बन जाना लॉबस्टर्स के मरने का मुख्य कारण है। वैज्ञानिकों के अनुसार लॉबस्टर्स अपना बहिकंकाल बहुत ज्यादा बदलते हैं, लेकिन उम्र बड़ी होने और शरीर बहुत बड़ा हो जाने के कारण इस क्रिया में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जिस वजह से वे साल में 1 या 2 बार ही अपना एक्सोस्केलेटन बदलते हैं, जिस कारण उनके शेल में इन्फेक्शन हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। लॉबस्टर्स के बहुत ज्यादा एक्सोस्केलेटन बदलने के कारण इनके पैदा होने का सही अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन माना जाता है कि इनकी औसतन उम्र नर में 30 और मादा में 50 साल तक होती है। लेकिन 2017 में 120 साल पुराना लॉबस्टर पाया गया था और सबसे बड़ा लॉबस्टर 20 किलो तक का पाया गया है। लॉबस्टर्स के कभी बूढ़े ना होने की खास क्षमता के कारण वैज्ञानिक भी स्पष्ट नहीं है कि बिना बीमारी और बिना किसी के शिकार बने लॉबस्टर असल में कितने साल तक जिंदा रह सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ जीव जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं और जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है जीवों के अनुसार। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।